यस, वेलकम स्टूडेंट्स टू योर चैनल बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है आपका वाटर हायसिंथ के नाम से। ठीक है, और वाटर हायसिंथ जो है ये एक एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोग को पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताया गया था और नीट के अकॉर्डिंग ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और क्लास 12th में बोर्ड्स में भी ये पूछा जाता है। बंगाल टेरर के नाम से या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए पहले वाटर हायसिंथ के बारे में। ठीक है, तो इसको जो है ऑल्सो नोन एज आइकॉर्निया क्रेसेप्स यानी कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है और इसका जो दूसरा अल्टरनेट नेम है वो क्या है, आइकॉर्निया क्रेसेप्स। ठीक, इसको याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट जल्दी जल्दी कि जो लेडी हेस्टिंग थी, फर्स्ट गवर्नर थे लेट 18th सेंचुरी में, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर थे उस टाइम के, तो उनकी वाइफ के थ्रू ये जो है वो टेरर ऑफ बंगाल यानी कि ये आपका क्या नाम है वाटर हायसिंथ आया था। एक्चुअली बड़ा खूबसूरत सा प्लांट होता है, गर्मियों में खास तौर से जो इसके जो आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे वो पर्पल करके दिखाई देंगे और बहुत तेजी से रैपिडली ये जो है वाटर सरफेस पे ग्रो भी करते हैं। लाइट वेट भी होते हैं, कारपेट की तरह या मैट की तरीके से दिखाई देंगे। विद इन 2 वीक्स जो है ये अपनी पॉपुलेशन डबल कर लेते हैं, अपनी ग्रोथ को डबल कर लेते हैं, तो ये इनके अंदर खासियत होती है। और लाइट वेट भी होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो भी मैं आपसे आगे भी डिस्कस करूंगा, पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे। प्रॉब्लम क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, वो सभी भी बताने वाला हूँ आपको। फिलहाल बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। ठीक है, ये क्या है, एक पौधा ही है जो बहुत तेजी से ग्रो करता है और जिस आपने सुना होगा वीट का नाम, ठीक ना। वीट्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, वो पौधे जो हमें नहीं चाहिए, यानी कि जो हमारे लिए जरूरी नहीं है बल्कि हमारे लिए नुकसान ही करेंगे, इकोनॉमिकली हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऐसे प्लांट्स को हम अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं या वीड्स कहते हैं। तो ये आप समझ लो कि जस्ट लाइक दैट टाइप, मतलब वो उसी प्रकार का ही समझ लीजिए। एक्चुअली ये अमेरिका में देखा जाता है, खासतौर से साउथ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में उस टाइप उस जगह पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे ये फैलता चला गया, आपका यूरोपियन कंट्रीज में चला गया, एशिया में आ गया, इंडिया के अंदर आ गया, श्रीलंका तक चला गया। तो मतलब ये काफ़ी तेज़ी से फैला और बहुत ही ज़्यादा इन्वेजिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, मतलब बहुत तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है ये। ठीक है, तो ये कुछ आपको मैंने बता दिया इसके बारे में। अब थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो वाटर हायसिंथ क्या है, कैन रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि जो वाटर हायसिंथ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ही होता है, ये मैंने आपको बताया ही है। ये क्या होते हैं, रनर्स होते हैं जो ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, यानी कि इस तरीके से, यानी कि वर्टिकल तो हो गया खड़े खड़े नीचे की तरफ डाउन, और हॉरिजॉन्टल हो गया सीधे की तरफ, मतलब जैसे आपको आगे की तरफ इस तरह से बढ़ता हुआ पोर्शन आपको दिखाई देता है। जैसे ये लाइन आपकी जो मैंने ड्रॉ करी है ये हॉरिजॉन्टल है, यानी जस्ट वाटर सरफेस पर इस तरीके से फैलता हुआ आपको दिखाई देगा, मींस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो गई इसकी। ठीक है, फ्रॉम द प्लांट्स लीव्स एक्सिस, यानी कि यहाँ जो पॉइंट आपको याद रखना, वो क्या नाम याद रखना कि प्लांट की जो लीफ होती है उसके एक्सिस पार्ट से, यानी कि उसके बीच वाले पार्ट से या उसके एक्सिस से ही ये क्या होते हैं, वहां से निकलना भी शुरू होते हैं, मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो आपको मैंने बताया था कि लीफ या स्टेम पार्ट से भी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने बता दिया, ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। व्हेन द स्टेम ऑफ प्लांट ब्रेक्स द क्राउन फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट्स। तो कैनल क्या हो गया कि जब कभी भी स्टेम टूट जाती है इन प्लांट की, तो क्या होता है, वहां पर क्राउन जो होता है, मतलब जहां से टूटा तो उसका एक छोटा सा पार्ट जो है, अगर वो नीचे गिर जाता है पानी के अंदर, क्योंकि पानी में ग्रो करते हैं ये, तो ग्राउंड में अगर गिर जाता है तो वहां पर ये किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट प्लांट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के वेट के होते हैं, इजिली ऊपर मूव करते हैं, ऊपर ही सरफेस पे ग्रो करते हैं, मैट की तरीके से दिखाई देंगे, जैसे आपने कालीन बिछा दी हो पानी के ऊपर तो इस तरह से दिखाई देगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जैसे कि नाव का चलना,
आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या नाव से आप इधर उधर जाना चाह रहे हो, तो नाव वालों को भी दिक्कत महसूस होगी, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि इजली बोट ट्रेवल या उस पर सेल नहीं कर पाएगी, तैर नहीं पाएगी। ठीक है, और फिर उसके साथ ही साथ मैं और भी इसमें बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है वो मैं यही बताऊंगा आपको। फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो वाटर हयासिंथ, WH को शॉर्ट में मैंने वाटर लिखा है, यानी WH शॉर्ट फॉर्म है वाटर हयासिंथ का। तो वाटर हयासिंथ कैन आल्सो ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी कि ये बीज से भी ग्रो हो सकते हैं। जो जो इनकी जो सीड्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं किसमें, कैप्सूल्स के अंदर। कहाँ, फ्लावर्स के बेस में, यानी कि जहां पर जो इनका जो पर्पल कलर का जो फ्लावर दिखाई देता है खूबसूरत सा, तो जो उसका बेस हो गया नीचे का हिस्सा, वहां कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर सीड्स होती हैं। तो उन सीड्स के बिखरने की वजह से, निकलने की वजह से भी क्या हो सकते हैं, ये वाटर हयासिंथ का न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। वाटर हयासिंथ इज एन एक्वेटिक वीड, जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वीड्स होते हैं, तो ये पानी वाले ही वीड्स होते हैं वाटर हयासिंथ, जो रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत तेजी के साथ और एब्जॉर्ब करते हैं किसको, न्यूट्रिएंट्स को, यानी जो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है उनको ये एब्जॉर्ब करता है। कौन, क्योंकि इसको भी अपनी ग्रोथ के लिए यही चीजें चाहिए, ठीक है ना। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर में अवेलेबल और ऑक्सीजन जो अवेलेबल है किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, जैसे मछलियां हो गई उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ हो गई, यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, तो वो लोग इसको पर आश्रित होते हैं, किनको पर, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पे जो पानी के अंदर मौजूद होती है। तो ये अब उनको न मिलके ये एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, वाटर हयासिंथ, और इस तरीके से वहां पर कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है हार्म किसको पहुंचेगा, एक्वेटिक लाइफ को। क्यों, क्योंकि वाटर की क्वालिटी भी गिर जाएगी एकदम से, और जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे किनको, उन जीव जंतुओं को, अब उनको ना मिल करके सारा का सारा वाटर हयासिंथ एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन भी और न्यूट्रिएंट्स भी, और इस वजह से जो है मछलियां वगैरह मर जाएंगी, पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि जब वो पूरा मैड बना लेंगी तो ऑब्वियस सी बात है सनलाइट जो है वो नीचे की तरफ नहीं जा पाएगी, और सनलाइट जाना भी जरूरी है, एब्जॉर्प्शन उसका भी जरूरी, क्योंकि आप जानते हो एक्वेटिक लाइफ को भी कहीं ना कहीं सनलाइट की जरूरत होती है। ठीक है, फिर जब पानी नहीं होगा, पानी के अंदर मतलब सॉरी पानी के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की भी कमी आ जाएगी, बिकॉज क्योंकि ये वाटर हयासिंथ इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, स्कैसिटी हो जाएगी, उनके लिए कमी आ जाएगी, और इस तरह से एक्वेटिक लाइफ भी मरने लग जाएंगी। ठीक है ना। अब उसके बाद देख लीजिए कंट्रोल मेथड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनका वैसे डिटेल नहीं कर पाया लेकिन मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला है इसके अंदर फिजिकल रिमूवल, दूसरा है हर्बिसाइड्स, और तीसरा आता है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो यहाँ पर कंट्रोल मेथड है वाटर हयासिंथ का, ठीक है, लार्ज स्केल पर ये परफॉर्म किया जाता है, जहाँ कहीं भी ये निकलते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की, उस देश की या प्रदेश की, वो वहां पर जाकर के क्या करेंगे, खुद ब खुद जो है प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएंगे, वो ये सारे आपके सामने हैं। सबसे पहले फिजिकल रिमूवल है, यानी कि आप जानते हैं जैसे हमारे यहाँ मोदी जी ने कह रखा है कि गंगा नदी की सफाई वगैरह चलेगी, सफाई अभियान चलेगा, तो जाहिर सी बात है हर नदी में, झील में, तालाब में कहीं ना कहीं आपको वीड्स वगैरह उगी दिखाई देती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि नदी की साफ सफाई और तालाब की साफ सफाई हाथों के जरिए ही करी जाती है, लेबर वगैरह लगाई जाती है, वो उन्हें खींच करके निकालते हैं, उखाड़ते हैं और बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो एरिया आपका बिल्कुल साफ हो जाए, वीड से साफ हो जाए, यानी कि जो वीड्स एंड वांटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको निकाला जा सके, उसकी सफाई करी जा सके। ऐसे ही ये एक मेथड माना गया है फिजिकल रिमूवल। दूसरा आपका आता है हर्बिसाइड्स, क्योंकि ये हर्ब्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो अब इनको किल करने के लिए हम इनके लिए केमिकल लेकर के आएंगे, जो कहा जाता है हर्बिसाइड्स, यानी कि वो केमिकल जो हर्ब्स को किल करें, डेट इज आल्सो नोन एज हर्बिसाइड्स। तो हम केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं हर्बिसाइड्स का, किनको मारने के लिए, वाटर हयासिंथ को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। लेकिन बस एक बात याद रखिएगा इसमें कि हर्बिसाइड्स हम यूज तो कर रहे हैं उनको किल करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो होगा, जो दुष्प्रभाव होगा, वो एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि केमिकल्स है बेटा, और केमिकल जो है वो रसायन जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके शरीर पर, यानी किसी भी जीव जंतु के शरीर पर जो है प्रभाव, दुष्प्रभाव दिखाएगा। ठीक, अच्छा थर्ड वन है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम कुछ बीटल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल वो हो गए जैसे जैविक
चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना, किसको रोकथाम करने के लिए, वाटर हायसिंथ को। इसमें आप जो है बीटल्स वगैरह हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सीधे सीधे अटैक करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, ताकि उनकी ग्रोथ को रोका जा सके, तो हम इस बायोलॉजिकल कंट्रोल को यूज़ करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं। आप इसमें गूगल पर जाकर के इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बेटा, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल ये आपका टॉपिक जो है वाटर हायसिंथ का, आपका नीट के अकॉर्डिंग, 12 के अकॉर्डिंग मैंने आज कंप्लीट कर दिया है, और ध्यान से सुन लीजिएगा। बाकी कोशिश करूंगा जल्दी आपके पास आने की, ठीक है, विद क्वेश्चंस और न्यू टॉपिक के साथ। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।